इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरी ब्लड वेसल्स की, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिलरीज। पहले आप कैपिलरी का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। कोई भी आर्टरी अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो आर्टरी अल्टीमेटली खुलती है ब्रांचेस में, दैट इज कॉल्ड एज द आर्टीरियोल। ये आर्टीरियोल फिर से फाइन कैपिलरीज में खुलती हैं, जो आप रेड कलर के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं आर्टीरियल कैपिलरीज। आर्टीरियल कैपिलरीज जुड़ी हुई होती हैं दूसरी कैपिलरी से, जिनको हम कहते हैं वेनस कैपिलरीज, जो कि आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। देन वेनस कैपिलरीज खुलती हैं वेन्यूल में, एंड यही वेन्यूल अल्टीमेटली जाकर के मेन वेन में खुल जाता है। तो हमारी बॉडी में इस तरह की न जाने कितनी मिलियंस के अमाउंट में कैपिलरीज पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे कैपिलरीज के फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहली चीज़, कैपिलरी स्किन की बनी हुई होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विच टिश्यूज यूजुअली फॉर्म दी कैपिलरीज। सो आंसर इज स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। नेक्स्ट, ये क्या काम करते हैं, ये ऑक्सीजन के आउटवर्ड डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। इन वेसल्स में जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें जितना भी ऑक्सीजन होगा ये इससे निकलकर नियर बाई सेल्स और टिश्यू फ्लूइड्स में ट्रांसफ़र होता है। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, आउटवर्ड डिफ्यूजन। ठीक है, देन इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन टिश्यू स्पेसेस में जितना भी CO2 रिलीज हुआ है वो इससे निकलकर इन वेनस कैपिलरीज में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रमोट्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सर्टन कंपाउंड या सब्सटेंसेज विच आर लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरा एंड हार्मोन। इन कंपाउंड्स का एक्सचेंज, इनवर्ड आउटवर्ड डिफ्यूजन मूवमेंट इन कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ल्यूकोसाइट्स के मूवमेंट में, इनके डायपिडेसिस और फेगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं। किस लिए, अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी सेल्स के को अटैक कर रहा है तो ल्यूकोसाइट्स को ये बार बार इससे निकाल के उन बैक्टीरियाज को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कैपिलरीज परफॉर्म करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन। इसका क्या मतलब है, वेसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ठंड के मौसम में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। क्यों, ताकि शरीर से कम हीट इस्केप कर सके और हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हीट स्टोर्ड रह सके। दूसरा होता है वेसोडाइलेशन। इसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं, रिलैक्स कर जाती हैं। क्यों, किस लिए, ताकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा हीट हमारी बॉडी में जो बन रही है वो स्केप कर सके। किस फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में। सो दैट वाज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ capillaries with its characteristic feature, diagrammatic representation and two important functions, vasoconstriction and vasodilation.